6.9 crore. आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। दिल्ली में बिजली की शरहों में 2 से 6% इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अवाम पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि यह बिजली का झटका अवाम को दिया जा रहा है। बीजेपी की मांग है कि जल्द अज जल्द ये फैसला जो है वापस लिया जाए, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि ये जो फैसला है इस पर लोगों को कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। जिस तरह से 200 यूनिट 400 यूनिट के हवाले से स्कीम के तहत लोगों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही थी, वैसे ही की जाएगी। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं बीजेपी ने यह बात कही है कि पहले ही सब्सिडी के हवाले से भी फैसला बदला गया है, उसमें भी कुछ चेंज की गई है और अब जो ये है बिजली का झटका लोगों को दिया गया है। तो इस हवाले से कि क्या वाकई ये जो फैसला लिया गया है, और ये फैसला माना जा रहा है, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस वजह से क्योंकि मुल्क में और दुनिया में ही हालांकि जो कोयला है और जो फ्यूल है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, और इस इजाफी जो कीमतें हैं इस वजह से बिजली भी महंगी हो रही है। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में 72% इलेक्ट्रिसिटी कोयले की वजह से जनरेट होती है, कोयले से ही उसकी पैदावार होती है 72%। और ऐसे में हमने पिछले महीनों में भी देखा था कि किस तरह से कोयले के हवाले से शॉर्टेज से कई रियासतों को इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकेड का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में माहिरीन भी ये कह रहे थे कि इस तरह से कोयले की शॉर्टेज होने की वजह से लोगों को मजीद इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत का सामना करना होगा, कई तरह की परेशानियों का सामना करना होगा। लेकिन वहीं ये भी देखना जरूरी है कि मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, और जहां पर ये कमी आ रही है वहीं इनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हम चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या फिर कोयले की, जितनी इसमें सप्लाई कम हो रही है, डिमांड वहीं के वहीं रह रही है या फिर उससे ज्यादा हो रही है। आपको ये भी बताते चले कि इंडिया जहां पर कोयले को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है, लेकिन कोयले का यूज जो है बहुत ज्यादा है, इतना है कि जितनी पैदावार खुद हिंदुस्तान में कोयले की होती है उससे जो मुल्क की जरूरियात है वो पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से भी दीगर मुल्कों से कोयले की सप्लाई की जाती है। ऐसे में अब क्योंकि कोयले और फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो ऑफिशियल्स का यह मानना है कि यही वजह है कि क्यों सरचार्ज हो रहा है, क्यों इजाफी ये बोझ जो है ये फैसला लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके ऑपोजिशन का कहना है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यही वो आप सरकार है, आप की पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर तनकीद का निशाना बनाती है और उनके खिलाफ कई तनकीद करती है और एहतजाज भी करती है। अब जब उनकी ही राज में इस तरह से फैसला लिया जाता है तो उस पर एक्सक्यूजेस या फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अवाम को इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जबकि रास्त तौर पर यह अवाम से ही जुड़ा मामला है। बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले से अवाम पर असर पड़ रहा है या अवाम पर नहीं असर पड़ेगा। इन हवालों से, इन पूरे मामले को लेकर के ही उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अतहर जैदी साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। जैदी साहब, आपसे पहले ही सबसे जानना चाहते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसको अलाउ क्यों किया गया और ये सरचार्ज क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप दिल्ली को देखें तो पिछले 7 साल से दिल्ली एक वाहिद ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें बिजली के ऊपर एक रुपया नहीं है। जो चार्जेस पिछले 7 साल पहले वही चार्जेस चले आ रहे। जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि किस तरह से रेट जो है वो कोयले के और सब चीजों के बढ़े, तो उसकी वजह से ये थोड़ी मामूली बढ़ोतरी करनी पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली सरकार की पिछले 7 साल से चली आ रही स्कीम है जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है,
400 यूनिट आधे दाम पे मिलती है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने जा रहा है। आपने बीजेपी का जिक्र किया कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जी। बीजेपी तो पिछले 7 साल से ये कह रही है कि ये स्कीम अब बंद हो जाएगी, ये स्कीम अब बंद हो जाएगी, जबकि जो वादा हमने 2015 में किया था, उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और प्रतिबद्ध हैं। और जहां तक आम लोगों की जरूरत है और आम लोगों को फर्क पड़ने की बात है, तो आम लोगों पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से। आप देखिए आज देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं, जबकि आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल रेट जो है तेलों का, कच्चे तेलों का, वो कम है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। सिलेंडर के रेट देख लीजिए 1000 रुपए पार करते हैं। तो जब बीजेपी इस तरह की बात करती है तो ये बड़ी हास्यास्पद और हंसी की लगती है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है केंद्र सरकार के जिस तरह से देश में पर अतर महंगाई साहब, कोई ऐसा ना हो कि पर ये फैसला लागू होने पर फिर दिल्ली की आवाम भी त्राही त्राही करे। नहीं, देखिए मैंने जैसा भी आपको बताया कि जो 200 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं वो पूरी तरह से फ्री चलती रहेगी, और जो 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे हम दे रहे हैं वो पूरी तरह से चलती रहेगी। उसका असर किसी तरह लेकिन उस से स्कीम उन पर, लोगों उस सब्सिडी जो फ्री ले पर रहे हैं, कंडीशंस भी आयद की गई हैं? नहीं, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आयद की गई है। देखिए आम कि आदमी जिन्होंने पार्टी ऑप्ट की किया सरकार, है इस सब्सिडी को, उन्हीं तक ये राहत पहुंचाई जाएगी। नहीं देखिए वो तो हमने इसलिए कहा था क्योंकि आपने सुना होगा बहुत बीजेपी, कांग्रेस के और बहुत नेताओं को जो हमेशा फ्रीबीज कह के विरोध करते हैं आम आदमी पार्टी की इन जो दिल्ली सरकार की सेवाएं हैं उनका, तो हमने उनके लिए ये स्कीम निकाली थी कि जो लोग भी ये सोचते हैं या सक्षम है या उन्हें लगता है कि वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, तो हमने एक पेमेंट ऑप्शन में उनके लिए ऑप्शन डाला है कि जिनको लगता है कि वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं वो ना लें, लेकिन जो जरूरतमंद है और जिनको सब्सिडी चाहिए उनको सब्सिडी जो भी जिस तरह से मिल रही है 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 आधे दाम में वो मिलती रहेगी। अवस्थी साहब क्या कहेंगे? कोयले के दाम जो है बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार की जस्टिफिकेशन है कि जब दाम बढ़ रहे हैं तो अब हाइक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ केजरीवाल ने, मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल ने ये कहा है कि इस पर अवाम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्या आप मुतमईन हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं। मुनज्जा जी ये जो साहब कह रहे हैं या केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आवाम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरचार्जेस क्यों बढ़ रहे हैं? आवाम उनके लिए वो है खाली जो फ्री में हो सकता है, जिनको 200 यूनिट और 400 यूनिट तक 50% मिल रहा है, शायद उसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, पर दिल्ली का पूरा आवाम जिसके ऊपर 2%, 4% और 6%, इस तीनों को सरचार्जेस लगेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस महीने 12,640 रुपए मेरे यहाँ का बिल आया, जिसमें एनर्जी चार्जेस 12,640 है, पर टोटल बिल आया मेरे पास 26,650 रुपए। जब एनर्जी चार्जेस 12,000 हो तो उतना ही हमारे पास सर चार्जेस लगा रहे हैं। बड़े आराम से कह दिया इन्होंने कि इन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाया। अरे साहब, इतने सारे सर चार्जेस जो आपने लगा दिए वो किस बात के हैं? अब आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं जी। आपने, इन्होंने कहा ना केजरीवाल, जो आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको फर्क पड़ेगा? ये सर चार्जेस क्यों बढ़ाए गए यदि आवाम को फर्क नहीं पड़ना था? मेरा ये कहना है ये भी झूठ है। और आपको याद होगा मुनज्जा जी, जब 2015-14 में ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि शीला जी 300 करोड़ रुपए देती हैं प्राइवेट कंपनियों को और उसके अंदर बड़ा घपला है, वो आएंगे तो इसको कम कर देंगे, घपला खत्म कर देंगे। और घपला इतना खत्म किया कि वो 300 करोड़ का जो सब्सिडी थी आज की तारीख में 3300 करोड़ है। 11 गुना घपला बढ़ गया इनका। या तो उस समय झूठे थे या आज की तारीख में झूठे हैं। और दूसरी चीज मुनज्जा जी, इन्होंने कहा कि हम इसको ऑडिट करा लेंगे। मैं उनको डेट भी बताना चाहता हूं, 31 अक्टूबर 2015 को केजरीवाल जी ने सबके बीचों बीच कहा था कि हम ऑडिट कराएंगे और ये प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा जानबूझ के लॉस दिखा रही हैं। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं, एक पिछले साल भी 16 नवंबर 2021 को कहा जी, जब बीएससीएस ने कहा कि वो यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो वो 10 घंटे का कट दे देंगे। तब भी केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ऑडिट करा लेंगे और आपके खर्चे इतने हैं तो झूठे खर्चे डालते हैं। तो आज तक ऑडिट क्यों नहीं कराया? इनकी एक कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल से
ये हमारे जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के भूल गए होंगे, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बजिंदर सिंह कमेटी, सिंगल पर्सन की कमेटी थी। उसने भी इनको रिकमेंड किया था कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके बिल्स जो ये लॉसेस दिखा रही हैं, ये झूठे दिखा रही हैं, इन्होंने काम भी अपनी ही कंपनियों को दे दिया है और बड़े हायर रेट पे दिया है, जिससे कि लॉसेस हो। तो हो क्या रहा है कि डीईआरसी जो यहां पे रेट बढ़ाती है, प्राइवेट कंपनियां और आम आदमी पार्टी की सरकार, तीनों ने मिलकर पूरे दिल्ली को लूटने का ठीक। अवस्थी साहब, आपने तमाम तर जो ये पॉइंट्स गिनाए हैं, ये इन तमाम तर पॉइंट्स पर ही सवाल करेंगे अतहर जैदी साहब से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल कि महाराष्ट्र में 2 दिन पहले ही फिर क्यों इजाफा किया गया? 2 चीजें यहां पर 6 सालों से लगातार मुनज्जा जी, इनसे कहा जा रहा है कि ऑडिट करा लो, फिर ये कोर्ट ने मना कर दिया, ये कहेंगे कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हम क्या करेंगे। अरे साहब, सीएजी के लिए मना किया है आपकी कमेटी ने खुद। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यदि एनडीपीएल है या बीएसईएस है, ये इंजीनियरिंग का, इंस्टॉलेशन का जितना काम देगी अपनी ही कंपनियों को देगी, और यदि 100 रुपए उसका रेट होना चाहिए तो 400 रुपए रेट देती है, जिससे कि ये डीईआरसी को दिखा सके कि हम लॉस पे हैं। क्यों नहीं वो टेंडर के हिसाब से देती है, जो सस्ता देगा उससे सर्विसेज ले। पर नहीं, आज भी एक बार भी ऑडिट नहीं कराया अतुल जैदी जी। सर, ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है ये पूछेंगे, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 10 से 20% जाने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हाइक हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, आप दिल्ली का मैं प्रवक्ता हूं, दिल्ली के विषय पे बोलूंगा। महाराष्ट्र बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, बिल्कुल, क्यों बड़ी है, क्यों नहीं बड़ी और है, वहां पर बिल्कुल वहां पर आपकी सरकार है इस वक्त। सरकार में देखिए, सरकार हो सकती है, क्या जानकारी है, क्या किस रीजन से बढ़ाया गया है, मेरे को जानकारी नहीं है, और मैं बिना जानकारी के आपके चैनल पे कोई जवाब दे दूंगा। आप दिल्ली के ऊपर एक एक जवाब है, कितना कितना पैसा किस किस हेड में दिया गया है, वो पूरा जवाब दे सकता हूं। यहाँ पे हिडन कॉस्ट है, और डीईआरसी को यही कहते थे कि इसके सब लोग मिले हुए हैं प्राइवेट कंपनी से, और खुद भी काम नहीं करा रहे। और अभी तो 1 साल पहले उन्होंने कहा, तो किस चीज का वेट करें। मेरा कहना है, दिल्ली के लोगों से इस तरीके का सरचार्जेस, लगभग 100% फिक्स चार्जेस हो गए, सब चीजें मिला के 12,900 बिल आया है, और 26,000 मैं पे कर रहा हूं। इसका मतलब 100% मैं टैक्सेस और बाकी चीजें, ये चार्जेस पे कर रहा हूं। मेरे पास कापी है, और अतुल यदि चाहेंगे तो मैं भी भेज भी दूंगा उनके व्हाट्सएप मैसेज पे। जी अवस्थी साहब, एक आदमी ये जी अवस्थी साहब, ये तमाम तर बातें सही, इन तमाम तर बातों पर मैं आपसे पहले भी कही कि जैदी साहब से बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन उनका कहना भी, वहां पर भी यही बात कही जा रही है, क्योंकि कोल और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इस वजह से ये सरचार्ज हो रहा है। ये रीजन है सर। मुनज्जा जी मेरी बात समझिए, मैं दिल्ली का प्रवक्ता हूं और दिल्ली के विषय पर बोल सकता हूं। अब आप मेरे से पूछो कि महाराष्ट्र, बस इतना बता दीजिए। ठीक है, आप दिल्ली के प्रवक्ता है, बस इतना बता दीजिए कि अगर महाराष्ट्र में ये जस्टिफाई हो जाता है 10 से 20% का हाइक, क्या दिल्ली के लिए भी जस्टिफाई हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दोनों की कंडीशन अलग है, दोनों की कंपनियां अलग हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और इनके बजिंदर सिंह जो कमेटी बनाई थी इन्होंने खुद, सिंगल पर्सन कमेटी, उसकी रिपोर्ट्स हैं कि इन सभी कंपनियों को हटाकर डायरेक्टली फिर से डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना चाहिए, परंतु नहीं कर रहे हैं। ठीक है जैदी साहब, कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद भी ये कहा गया था कि ये प्राइवेट कंपनियां जो है गलत बिल बना रही हैं, झूठा लॉस दिखा रही है, क्यों इस पर एक्शन नहीं हुआ? और दूसरा ये कि ऑडिट अब तक क्यों नहीं कराया गया? देखिए शुभेंदु जी जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये इनका धर्म है। अभी आपने इनसे एक सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र में 20% का इजाफा हो रहा है तो दिल्ली को आप जस्टिफाई करेंगे उस बढ़ोतरी को, तो इन्होंने कहा नहीं करूंगा। तो इनका धर्म है। देखिए एक चीज समझने की जरूरत है कि दिल्ली जो है वो 90% बिजली बाहर से परचेज करता है, उसके बाद भी पूरे देश में दिल्ली में बिजली के दाम सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी, आपकी सरकार पिछले 5 साल रही और अब भी चल रही है, आप जाके पूछिए कि क्या पर यूनिट का रेट है वहां पर रेजिडेंशियल का,
आप हमसे बात कर रहे हैं यूपी के अंदर बिजली यूपी बनाता अच्छा, है, उसके बाद देश में इतनी महंगी बिजली है यूपी के अंदर के जाके त्राहिमाम कर रहे हैं वहां लोग। आप सिर्फ विरोध करने के लिए अतुल विरोध जी, मत आप भी करिए, लोग कह रहे थे यहाँ ना। बैठ के अतुल जी, आप भी लोग कह रहे थे ना। आप कभी भी दिल्ली सरकार के, सुनिए, अब आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप दिल्ली सरकार के किसी भी अच्छे कार्य की कभी वाहवाही नहीं करेंगे और हमें आपसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी दिल्ली की जनता के लिए जो दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था उसको वो 7 साल से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। जो हमारी स्कीम चल रही है 200 यूनिट बिजली फ्री की और 400 यूनिट आधे दाम की, वो चलती रहेगी। और सुनिए, हमने 1 जुलाई से जो वादा सब्सिडी किया था देते रहेंगे पंजाब के लिए भी हम जवाब दे हैं कि पंजाब में हमारी अब सरकार है, हमने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, पंजाब में 1 जुलाई से हम 400 यूनिट बिजली, 600 यूनिट बिजली 2 पूरे महीने के लिए हम वहां पे फ्री देने का काम कर रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं आम आदमी की जरूरत की, आप लोग अब बात कर रहे हैं आम आदमी की परेशानियों की। आपने आम आदमी को बर्बाद करके डाल दिया। आज देखिए सिलेंडर का क्या रेट है, 450 रुपए रेट होता था तो आपके बड़े बड़े नेता सड़क पे सिलेंडर रख के दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे। आज 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर का रेट हो गया है। आज देखिए पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए, आप हर चीज पे जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं। आज देखिए कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है देश के अंदर। जैदी साहब, ये इकोनॉमी का तमाम क्या तर हाल है? बातें बिल्कुल आप सही है, बात लेकिन कर रहे हैं आप इस जिस बात तरह के से ऊपर, जिस तरह दिल्ली की से जनता जस्टिफाई ने किया जा रहा है कि अभी- कोल की और फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं तो यही वजह है। हालांकि आपकी तरफ से ये कहा भी गया है कि आवाम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अवस्थी साहब ने भी ये सवाल किया, अगर आवाम पर असर नहीं पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? और सिवाय उनके जो एक लिमिटेड 200 यूनिट या 400 यूनिट खर्च करें, उनके अलावा दूसरों का क्या होगा? उन पर तो इजाफी बोझ पड़ेगा। जी अवस्थी साहब, आप तक आपसे भी पूछेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद ये जवाब ले लेते हैं जैदी साहब से, उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, आप एक चीज आप खुद कह रही है कि कोल के रेट बढ़े। कोल के रेट कौन बढ़ाता है? केंद्र सरकार बढ़ाती है कोल के रेट। तेल के रेट कौन बढ़ाता है? ये ग्लोबली भी, क्योंकि शॉर्टेज बड़ी है और ग्लोबली भी उसके दाम भी बढ़े हैं। अभी आपने पीछे भी बहुत खबरें चली थी मीडिया के हवाले से, और वैसे भी आपने देखा होगा इनके नेताओं के बयान भी आए थे कि किस तरह से कोल के रेट बढ़े हैं, कोल के लिए परेशानियां हो रही थी। उसके बाद अब आप मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यूपी पे क्या बताएंगे? ये चलिए दिल्ली के प्रवक्ता हैं, लेकिन जानकारी इनको यूपी की भी है। यूपी में इतनी महंगी बिजली क्यों है, जबकि यूपी मैन्युफैक्चरर है बिजली का? दिल्ली तो 90% बिजली बाहर से परचेज करती है। शुभेंदु जी, उसके ऊपर तो जवाब दे दीजिए। सब जवाब दे रहे हैं, हमको मौका आएगा तो बिल्कुल जवाब देंगे। अवस्थी साहब जवाब दे दीजिए। ठीक है अवस्थी साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और जवाब भी चाहते हैं जैदी साहब आपसे। मैं दोनों चीजें जवाब दूंगा जैदी साहब को। पहला चीज क्या हो रहा है मुनज्जा जी, कि 300 करोड़ से जब 3300 करोड़ सब्सिडी बढ़ गई, और जो भी ये खुद कह रहे थे कि इसमें चोरी हो रही है और हम आके इसको खत्म कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये 11 गुना कैसे बढ़ गई? या तो उस समय झूठ बोल रहे थे। अब मुनज्जा जी देखो, मैं ये बार बार कहता हूं कि इनके जब ये लोगों का जब ये आए थे उस समय पर जो कंज्यूमर थे वो लगभग 43 लाख लोग कंज्यूमर थे दिल्ली में बिजली के, और अभी आज की डेट में 64 लाख लोग हैं। और 64 लाख लोग कैसे हुए ये भी बता रहा हूं मैं। अभी क्या हो रहा है, इन्होंने कहा 200 यूनिट तक फ्री। कौन लोग 200 यूनिट तक आते होंगे? जो बहुत अति गरीब होते होंगे। पर लोगों ने सिस्टम क्या किया, ये घर का ये वाला कमरे में 1 मीटर लगाया अपने पिताजी के नाम से, दूसरा अपने बेटे के नाम से, तीसरा उसके भाई के नाम से। इस तरीके से ये जो मीटर की वैल्यू थी वो 43 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई। अब इनकी फिगर है, मालूम नहीं ये क्या कहते हैं, कहां से निकालते हैं, पर इन्होंने कहा कि हम 75% कंज्यूमर को फ्री बिजली दे रहे हैं। अब आप देखिए 64 लाख लोगों में से यदि आप फ्री बिजली 75% लोगों को दोगे तो लगभग 48 लाख लोगों का जो बिजली का बिल है वो जीरो आ रहा है, इनके कहने के हिसाब से, इनके केजरीवाल जी के कहने के हिसाब से। अब हो क्या रहा है, दिल्ली में आपने 20,000 करोड़ से चालू किया, बजट को बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया। जो जल बोर्ड था 1400 करोड़ के प्रॉफिट में वो 28,000 करोड़ के लॉस में हो गया। डीटीसी 11,000 करोड़ के लॉस में हो गई और 26,000 करोड़ और इंटरेस्ट लॉस हो गया। अब ये जो स्थिति है, ये दिल्ली को स्लम बनाने की पूरी तैयारी है। हो क्या रहा है, ये सब्सिडी देने के चक्करों में इन छोटे छोटे लोगों को जो दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी दी जाती थी, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, परंतु इस सब्सिडीज के चक्कर में, वोट पाने के चक्कर में इन्होंने दिल्ली को स्लम बना दिया।
एक रोड नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया और एक स्टेडियम भी नहीं बनाया। जयदीप साहब के खिलाफ है दिल्ली को, और सुनिए आप सब्सिडी के लाइन खिलाफ बची हुई है। है, एक और लाइन बची हुई है सब्सिडी के कि दिल्ली को, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, दी जा रही मैं कहना चाहता हूँ, बंद कर दी जाए। आप खिलाफ है सब्सिडी के, आप अपना ऑफिशियल मैं ये नहीं कहना चाहता, पर समस्या क्या है कि जब बारिश होती है, आप ऑफिशियल प्रवक्ता है, अरे आप चाहते हैं क्यों इतना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दे, मेरी बात तो पूरी हो जाने दे, आप जवाब दीजिएगा। आप अब होता क्या सब्सिडी है, के खिलाफ है, अथर जी, आप अपना बयान दीजिए। मेरी बात पूरी होनी, मैं ऐसे नहीं करता, आपके में नहीं बोला मैंने, आपने जैसे बोला, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि पानी की कमी होती है गर्मी में तो पानी नहीं मिलता। मेरी बात की राजनीति की रिपोर्ट कहती है, कर रहे थे, अथर जैदी यही आप बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम केजरीवाल से ज्यादा बिजली फ्री देंगे। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का बात सुन लीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को गर्मी में पानी नहीं, मतलब गर्मी में पानी नहीं, बारिश में पानी का निकासी नहीं, बिजली फ्री। लेकिन अगर गरीब आदमी को बिजली फ्री दी जा रही है तो उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप पहले पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद जवाब देना ना अतुल जी। मैं कह रहा हूँ गर्मी में पानी नहीं, बारिश में एक्स्ट्रा पानी, पूरे को सफाई नहीं हो रही। अथर जैदी साहब सिर्फ बिजली के बिल में जो हाई का फैसला है सिर्फ उस पर नहीं, अवस्थी साहब ने दीगर कई मामलों पर सवाल उठाए हैं कि बाकी के डिपार्टमेंट्स में, एरियाज में भी आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस पर, और साथ खास तौर से मॉनसून के हवाले से जो स्थिति होती है, जो हालत होती है दिल्ली की सड़कों की, उस पर भी सवाल उठाए हैं। नहीं देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं इनसे, इनकी 17-18 प्रदेशों में सरकारें हैं, फिर मैं वहां के सवाल ठीक है। फिर आप ये बता दीजिए, जो प्राइवेट कंपनीज के हवाले से उन्होंने कहा कि 11 गुना घपला बढ़ा है, उस पर जवाब दीजिए जैदी साहब। जो अवस्थी साहब ने बात उठाई कि 11 गुना ज्यादा बढ़ गया है घपला, जो प्राइवेट कंपनीज को पहले पैसा दिया जाता है वो अब 11 गुना ज्यादा है। देखिए, ये यहाँ पर आपको नई कहानियां बताकर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई कहानियां बताकर अवस्थी साहब जो है, ये यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए ऑफिशियली। आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप मुझे ऑफिशियली दिखा दीजिए सब। मैं आपको नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दूं 22-23 में 3250 करोड़ सब्सिडी, 21-22 में 3090, 20-21 में 2820, 18-19 में 1720, 16-17 में 1577, ये सब्सिडी है। आपकी एक बॉडी है, उसने बताया कि पिछले 7 साल में दिल्ली के अंदर जितना भी टैक्स था वो बढ़ा है। दिल्ली सरप्लस टैक्स में है, उसके बाद बड़ा जीएसटी के कारण है, बड़ा जीएसटी के कारण है भाई। दे रहे हो दिल्ली के अंदर महिलाओं को, सीएजी में आया है, सीएजी रिपोर्ट में है, जिसको आप ठीक है। लेकिन अवस्थी साहब, मैं एक चीज फिर भी महाराष्ट्र के हवाले से आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि उस पर बात नहीं होगी, लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहती हूँ, आपने कहा कि कंपनीज अलग होती है, बिल्कुल, लेकिन ये बता दें कि एक ही जगह जब कंपनी हो टाटा पावर की और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की, जहां पर चेंज लाई जाती है, फैसला लिया जाता है, लेकिन एक ग्रुप है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि अब इन फैसलों के हवाले से, नए स्लैब्स के हवाले से कीमतों में इजाफा होगा। वहीं टाटा ग्रुप है जो कहते हैं कि उनके मोस्ट ऑफ द सार्फिन सेम टेरिफ पर, चीपर प्राइसेस पर उनको टेरिफ पे बिजली की कीमत फिर से होगी। तो ये किस तरह से एक ही जगह पर दो कंपनीज इस तरह से एक हाइक कर सकते हैं और दूसरा चीपर रेट्स पर कंटिन्यू कर सकते हैं? दो चीजें हैं, आपको मैं इसी पॉइंट के ऊपर बताना चाहता हूं जो आपने प्रश्न पूछा जी। मैंने इन 3 कंपनियों में से एक कंपनियों में ये 6% बढ़ा रहे हैं, एक जगह पे 4% बढ़ रहा है और एक जगह 2% बढ़ रहा है। इसका कारण बता सकते हैं? दिल्ली में 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं और तीनों में अलग अलग रेट है, 6%, 4% और 2%। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लॉसेस शो किए हैं कि हमको ये लॉस हो रहा है, इसलिए ज्यादा लॉस हो गया। एक ने बताया मेरे को 71 लाख रुपए लॉस हो गया, 71 करोड़ रुपए लॉस हो गया। अब एक ही दिल्ली के अंदर 3 कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, एक सरचार्जेस 2% बढ़ा रहा है, एक सरचार्जेस 4% बढ़ा रहा है और एक सरचार्जेस 6% बढ़ा रहा है। किसने अलाउ किया इनको? सबकी पावर परचेज तो एक ही होगी,
ठीक है, परंतु यही नहीं। सवाल आपसे भी था महाराष्ट्र के आपको- हवाले से, महाराष्ट्र के हवाले से आपसे भी यही सवाल था, और दिल्ली के हवाले से भी जैदी साहब से यही सवाल है कि किस तरह से अगर टाटा ग्रुप 2% बढ़ा रहा है तो दीगर कंपनियां BSES की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 और दीगर कंपनियां 6% बढ़ा रही हैं। जैदी साहब, आपका मुझसे सवाल है? जी जी जैदी साहब, जिस तरह से अवस्थी साहब से मैंने पूछा कि किस तरह से महाराष्ट्र में ये मुमकिन है कि टाटा और दीगर कंपनियों कितना हाइक कर रही है, उस परसेंटेज में फर्क है, उन्होंने वापस से वही सवाल दिल्ली के लिए दोहराया कि दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। टाटा अगर 2% बढ़ा रहे हैं तो दीगर कंपनियां 4 से 6% बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों और इसकी इजाजत क्यों दी जाती है? जी देखिए मुनाज़ा जी, सुनिए, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के अंदर चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे दिल्ली के अंदर ये प्राइवेट बिजली के जितने भी लोग हैं जिनके पास ठेके हैं, मैंने अपनी शुरुआती बातचीत में आपको ये बताया था कि आप दिल्ली में किसी से भी फोन करके पूछ सकती हैं। पूरी दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल में बिजली के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमसे पहले जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, शुभेंदु जी बैठे हैं, इन्होंने देखा होगा कि हर छठे महीने साल में यहाँ पर दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ा करते थे। अभी आपने खुद बताया कि जिस तरह से चार्जेस उन्होंने नहीं बढ़ाए पर सर चार्जेस डबल कर दिए। अब मेरी बात पूरी होनी थी शुभेंदु जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 90% बिजली जो है दिल्ली वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बाहर से परचेज करती है। ये लोग जब बीजेपी के लोग महंगाई के ऊपर और आम आदमी की जरूरतों के ऊपर बात करते हैं तो ये इतना हास्यास्पद है कि इन्होंने कमर तोड़ रखी है इस वक्त। ये समझिए कि देश का एक एक व्यक्ति जो है वो परेशान है महंगाई की मार से, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। और दिल्ली के अंदर ये बात कर रहे हैं साहब, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो यकीन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लोगों को दे रहे हैं कि जो मार झेल रहे हैं ऑलरेडी महंगाई का, अब उन्हें मजीद बोझ न पड़े और ये जो बिजली के प्राइस में हाइक हुआ है उसका असर वहां पर न पड़े, जो यकीन दिलाया गया है, उम्मीद है वो सही हो। अथर जैदी साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।